जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि बहुत से ऐसे वीडियो देखे मैंने जिसमें ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही थी जिसके बारे में ना कभी हमने सुना है ना कभी देखा है। बस एक बार इनको ध्यान में डाल दीजिए, आपकी फसल में इतने कल्ले निकलेंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। क्या ये सारी चीजें सही है और इनका उपयोग करना कितना हद तक हमारी मिट्टी की गुणवत्ता के लिए सही हो सकता है। आज के इस वीडियो में थोड़ा खुलकर और सरल तरीके से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ सके। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ऊपर कोका कोला का फोटो लगाकर धान की ऐसी फुटान दिखाई जा रही थी कि कोई भी आकर्षक होकर उस पर क्लिक कर दे और उसके अंदर था कुछ और ही, और जो उसके अंदर था वो भी एक तरीके से मेरे नजरिए से बहुत हद तक सही नहीं था। वो भी एक तरीके से हमारे किसानों को भ्रम में डाल देने वाली जानकारी थी, जिसके कारण हमारे किसान भाई इसकी जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता होती है इसका नुकसान करके अपने खेतों को खराब कर लेते हैं। एक बार अच्छी फुटान पाने के चक्कर में जो आगामी फसलें होती है वो उनको अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस वीडियो में बताया गया था कि ऊपर तो उसमें एक थंबनेल लगाकर दिखाया गया था कि कोका कोला डालकर आप कितनी अच्छी फुटान पा सकते हो। जब उसके अंदर मैंने अच्छे से जाकर देखा तो उन्होंने बताया था कि आप अपने खेत में 1.5 से लेकर 2 किलो फिटकरी को अच्छे से बारीक पीस कर अपने 1 एकड़ में डाल दीजिए, आपको बहुत ही अच्छी फुटान मिलेगी। न तो उसमें कोई पीएच को लेकर मतलब बताया तो गया था कि इससे पीएच मान संतुलित होता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया नहीं बताया गया था कि किसका पीएच कितना होता है। उस समय इसको सही संतुलित मात्रा में डालना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं कि पीएच पीएच अगर आपके एक संतुलित एक स्वस्थ मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। ये एक तरीके से ना तो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। वहां पर बात करते हैं कि फिटकरी क्या कार्य करती है। फिटकरी मुख्य तौर पर अगर हमारा जो खेत है उसका पीएच है वो बहुत अधिक हो गया अर्थात क्षारीय हो गया है, जहां पर जो हमारे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, जड़ों को अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाते, जो पौधे का एक पोषण होता है वो उसको अच्छे प्रकार से नहीं मिल पाता। तो उसको पीएच को कुछ समय के लिए कम करके जो हमारी मिट्टी होती है जो क्षारीय होती है बहुत ज्यादा, उसको कुछ हद तक कम करके जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको जड़ तक प्रदान कर देता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अगर किसी भी किसान भाई का पीएच ऑलरेडी 6 या फिर 5 के आसपास है और उसमें आप उसको फिटकरी डलवा रहे हो तो वो बहुत हद तक नीचे जाकर अगर अम्लीय बन गया, जो मिट्टी होती है वो अम्लीय हो गई, तो वहां पर भी किसान भाई के सामने बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएगी। न तो उसकी पैदावार है वो अच्छे से हो पाएगी, न ही किसी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके खेत में कार्य कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, आपसे विशेष तौर पर इस चीज का मेरा हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, किसी भी चीज को डालने से पहले, चाहे मैं खुद बता रहा हूं या फिर कोई यूट्यूबर बता रहा है, अपने लोकल विशेषज्ञ या फिर लोकल दुकानदार या फिर कृषि विशेषज्ञ से एक बार सलाह अवश्य ले। किसी भी चीज के अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग मिट्टी होती है, वहां पर वो अलग अलग तरीके से कार्य करती है। कोई अननेसेसरी ऐसी चीज नहीं डाले जिससे आप एक साल तो अच्छी फुटान ले लोगे, लेकिन आगामी सालों में जो आगामी आपकी फसलें होगी, आपकी जो नई नस्ल है, उसके लिए आप मिट्टी को बहुत हद तक खराब कर रहे हो। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। एक बार में अच्छी फुटान लेने के चक्कर में आगामी फसलों के लिए अपनी मिट्टी को घातक नहीं बनाए। फिर भी आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी मुद्दे पर अगर सीधा हमसे बात करना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।